हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल WB सॉल्यूशन बाय ग्रे सिस्टर। सो हमारा जो चैप्टर है वो मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थॉमसन मॉडल तक किया था। तो थॉमसन के मॉडल के अनुसार क्या है कि जो एटम था वो स्फीयर लाइक वाटरमेलन, और उसके भीतर जो था वो इलेक्ट्रॉन, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन थे, समथिंग लाइक दैट, और जो प्रोटॉन थे वो पूरे स्फीयर में थे। ठीक है, तो इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, चूंकि ये न्यूट्रली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली था, तो इसी वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो बाद में जो थे रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स, उन्होंने इस नया मॉडल को पेश किया जिसका नाम रखा गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। सो आज हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आप ध्यान से देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो in order to understand the arrangement of electron and proton in an atom, so Rutherford and his students performed a series of experiment. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको जाना गया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। सो उन्होंने क्या किया कि एक थीन फॉइल ऑफ गोल्ड, in their experiment they bombarded a target of atom by subatomic projectile जिसका नाम पड़ा these projectiles called alpha particles। so alpha particles के नाम से सब प्रोजेक्टाइल एटम को बॉम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल उन्होंने क्या किया कि दे बॉम्बार्डेड, उन्होंने एक एटम को सब एटॉमिक प्रोजेक्टाइल जिसका नाम अल्फा पार्टिकल है, वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डेड किया गया, उस पर मारा गया या फिर टकराया गया, जो भी आप कहिए। सो अल्फा पार्टिकल्स आर, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हाईली एनर्जी है, बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी होता है, और पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम आयंस हैविंग, जिसकी हीलियम आयंस पॉजिटिव चार्ज जिसका आयन था +2 एंड मास था 4, मास इज इक्वल टू 4 यूनिट था, 4 यूनिट। सो दे बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स emitted from a radioactive substance on a piece of a thin foil gold। thin foil gold, एक गोल्ड के thin foil पे उन्होंने रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया। सो जस्ट लाइक दैट, कि ये माना कि एक thin foil ऑफ गोल्ड है, और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्टाइल अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया जा रहा है। तो उन्होंने पाया, ये रहा एक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और ये हीलियम का आयन है +2 +2 +2 +2, और इसका मास है 4 यूनिट। तो उन्होंने क्या पाया कि जो बहुत सारे स्ट्राइक करने पर उन्हें पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कुछ तो ऐसे ही पास कर गए, ठीक है, ऐसे ही पास कर गए, कुछ ऐसे ही पास कर गए, और जो कुछ थे a small fraction of alpha particle got deflected through a small angles, और जो कुछ थे वो स्मॉल एंगल्स में ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ थे वो वापस लौट आए, कुछ जो थे वो वापस लौट आए, ठीक है। तो फिर वेरी फ्यू डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल बट स्कैटर्ड सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, और कुछ जो थे वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए और इवन कम बैक
सफरिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, कुछ 180 डिग्री तो कुछ 90 डिग्री एंगल पे लौट आए। सो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन दैट, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार क्या था कि ही नोटिस दैट द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, तो उन्होंने पाया कि एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ है। सो इवन सम पार्टिकल्स रिटर्न बैक फ्रॉम द फॉयल, कुछ तो रिटर्न बैक हो गए हैं फॉयल से। दस थॉमसन मॉडल कुड नॉट प्रोवाइड आंसर ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। सो इसी तरह से थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव यहाँ चार्ज लिखे हैं, क्योंकि उस समय तक ये खोज नहीं हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज का क्या है? स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर। और ये निगेटिव जो चार्जेस थे एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन थे। चूंकि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बहुत जो सारे थे वो अनडिफ्लेक्टेड हुए, बहुत सारे जो थे अनडिफ्लेक्टेड हुए। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन एन एटम, कि एक क्या है, लार्ज स्पेस है एटम के अंदर, क्या है, एक लार्ज स्पेस है। चूंकि ये बहुत कम मात्रा में बहुत सारे जो थे वो क्या हुए कि अनडिफ्लेक्टेड हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो बहुत सारा हिस्सा है वो एम्प्टी है, खाली है। और जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हुआ, द स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द फॉयल, जो पूरी तरह से रिटर्न कर गए वहां से। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि फ्रॉम द फॉयल वेर एक्सप्लेन टू बी द डायरेक्ट कोलाइजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस के साथ वापस आए, तो एक हैवी चार्ज मास है, पॉजिटिवली चार्ज मास, जहां से वो, चूंकि पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन कब होगा? जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा तो डिफ्लेक्शन होगा। अट्रैक्शन तभी होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव हो, अपोजिट चार्जेस हो। यहाँ पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई तो भीतर में पॉजिटिव चार्ज है जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन दे रहा है, क्योंकि इस एटम से क्या हुआ, इससे ज्यादा भारी है। The positively charged heavy mass which occupies only a small volume in an atom is called nucleus। तो उन्होंने एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक की परिभाषा दी। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार क्या मिला हमें? न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस means the positively charged heavy mass which the positively charged heavy mass which occupies only a small volume in an atom is called nucleus। न्यूक्लियस क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास जो स्मॉल वॉल्यूम में है एटम के भीतर, उसको उन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्रक का नाम दिया। इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो उन्होंने बताया कि या तो ये बिल्कुल ही सेंटर में है, बिल्कुल ही सेंटर में है, एटम के सेंटर में है। ओके, तो यहाँ न्यूक्लियस की परिभाषा, न्यूक्लियस का डिफिनीशन है, आप देखिए। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार क्या मिला हमें कि इन एन एटम के भीतर द एंटायर मास एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन
एट द सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। एक एटम के भीतर क्या है, बहुत ही इंटायर छोटा सा वॉल्यूम लिया हुआ है, वो उसको हम लोग नाभिक यानी कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल टू द कंपेयर्ड ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। एटम की टोटल वॉल्यूम से क्या हुआ, बहुत ही कम आयतन में है ये। द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स। अब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, ये है इसको, ये प्रोटॉन के कारण ही है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस the number of protons is different for the number of different atoms। तो different atoms में different positive charge यानी protons की संख्या है। तो the mass of the nucleus is due to the protons and some other neutral particles each having mass nearly equal to the mass of the proton। So the neutral particle is what? The neutral particle is neutron। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने बताया कि चूंकि ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन सभी एलिमेंट में या सभी एटम में, चूंकि एटम ही कहिए, एटम में प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहने के बाद भी कोई एक ऐसा चीज है, कोई एक ऐसा है जो न्यूट्रल रहता है, जो प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन के बराबर हो। सो यहाँ पर न्यूट्रॉन की भी खोज की गई। सो न्यूट्रॉन की खोज देखते हैं हम लोग कि साइंटिस्ट ने की। सो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक नामक साइंटिस्ट ने। इट वाज सो डिस्कवर्ड बाय चैडविक। और प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस are collectively called न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल जोड़ को हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हम लोगों ने क्या पाया कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच बैलेंस द पॉजिटिवली चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के भीतर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ऐसे। सो विच बैलेंस बाय द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज जो है उससे बैलेंस रहते हैं। और thus the atom is electrically neutral, इसीलिए एटम क्या है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर चूंकि स्टेशनरी होते हैं, सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड लाइक प्लैनेट्स। तो वो क्या करते हैं कि उनका एक ऑर्बिट है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये तो अपने अपने कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन समथिंग लाइक दैट, इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने अपने कक्ष में ये रिवॉल्व करते हैं लाइक स्टेशनरी प्लैनेट, जिनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और most of the space in the atom between the nucleus and the revolving electrons is empty। और बहुत सारा जो एटम का जो बहुत सारा हिस्सा है वो क्या है, वो खाली है, empty है। और बाद में जब न्यूट्रॉन्स की खोज की गई तो न्यूट्रॉन्स की खोज की चैडविक नामक साइंटिस्ट ने। सो उन्होंने कैसे बताया कि चैडविक ने बताया कि
bombarded a thin sheet of beryllium element. Beryllium element पर क्या किया कि अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्ड किया गया, उन पर छोड़ा गया या दबा मारा गया, जो भी कहिए, बोम्बार्ड मीन्स मारा गया. So and observed that highly penetrating rays which consist of streams of neutral particles. न्यूट्रल पार्टिकल्स उसमें से बहुत ज्यादा हाईली, जिसका बहुत ज्यादा भेदन क्षमता थी, वो बाहर आए. सो न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या हुए, जिनका मास था समथिंग लाइक, बहुत ज्यादा मास था, हीलियम से मास था 1.675 into 10 to the power minus 27. So which is nearly the same that of the hydrogen atom and have no charge. So इनका नाम दिया गया न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन मीन्स, न्यूट्रॉन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स को हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन is a subatomic particle having mass, जिसका मास, ये having mass is equal to that of hydrogen atom and carrying, और जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, carrying no electrical charge, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, और जिसका मास क्या है, हाइड्रोजन के ही लगभग बराबर है. सो उन्होंने इस पार्टिकल का नाम दिया न्यूट्रॉन, और जिसका जो इलेक्ट्रिकली क्या है, कोई जिस पर आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होते हैं. सो न्यूट्रॉन की खोज यहां से की गई, और इसको किसने खोज किया, इसको खोज किया चैडविक नामक साइंटिस्ट ने. सो ये यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, और आप इसको देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आने वाला है, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन सबका खोज हो चुका था, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के में बहुत सारी अशुद्धियां थी, बहुत सारे दोष थे. सो उन दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है. तो नील्स बोर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके बताया कि क्या है, क्योंकि एटम के बारे में अभी भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था. सो उन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में ही घूमते हैं. क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का बहुत सारा हिस्सा क्या है, एम्प्टी है. सो हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यही है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो नील्स बोर ने बताया क्या कि जो ये एक केंद्रक है, तो इसके चारों तरफ कुछ निश्चित ऊर्जा वाले, कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में ही घूमते हैं, सभी जगह नहीं घूमते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं. तो उन्होंने हर कक्षाओं का नाम बताया. सो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर, यानी कि निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है. सो in order to overcome the objection raised by against Rutherford model of the atom, तो Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. तो उन्होंने बताया
रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम. सो व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में रहने के कारण इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, अपना एक एनर्जी नहीं रिलीज करते हैं, हर समय अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं. और क्या, these ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल. उन्होंने बताया कि इस तरह के ऑर्बिट और सेल्स को ही एनर्जी लेवल का नाम दिया गया. एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर सोन इन, देखिए हम लोग जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. तो उन्होंने सब सेल का नाम दिया. ठीक है, एक अलग ड्राइंग बनाकर मैं बता रही हूँ आप लोगों को. जैसे कि ये एक है, ये इस तरह से, तो उन्होंने अलग अलग सेल का नाम दिया. ये न्यूक्लियस है और उसके बाद के सेल का नाम दिया के सेल, उसके बाद का सेल का नाम दिया एल सेल, और उसके बाद एम सेल, और बाद लास्ट में एम सेल, और लास्ट में एन सेल. सो उन्होंने बताया कि while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy. These orbit और cells are called energy level. तो अपने एनर्जी लेवल के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन जो कि केंद्रक के चारों ओर या न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. सो इनकी कक्षाओं की ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल निश्चित होती है. ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय उनकी ऊर्जा नहीं लॉस, अपनी ऊर्जा को यानी अपनी एनर्जी लेवल को लोग लॉस नहीं करते हैं. सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का बोर्स मॉडल यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और नए जो हमारे इस चैप्टर इंक्लूडिंग बहुत सारे जो टॉपिक है उन सबको लेकर फिर से मिलते हैं. और आप हमें ये देखते रहिए और ध्यान से पढ़ाई करिए. बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सो कीप वॉचिंग और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय.